हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसे भी। और आज हम देखने जा रहे हैं जिन्हें से कहते प्यार ने पार्ट 4। और अगर आप नए हो इस चैनल पर या फिर पुराने भी हो और अगर तक अभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जो नीचे वाले रेड बटन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे हल्के से प्रेस कर दीजिए। तो बस इतना सा ही है करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस प्यारे से स्टोरी का आनंद ले सके। तो चलिए बिना टाइम खोटी किए सीधे चलते हैं अपनी स्टोरी पर। और हाँ, उससे पहले अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो गिव योर रिव्यूज़ कि आपको स्टोरी कैसी लगी। जैसी भी हो, अच्छी लगी तो अच्छी बोलिए, अगर बुरी लगी तो बुरी बोलिए, जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो पर देखा था कि श्रेया बहुत ही गुस्सा हो जाती है स्वर्णा से, और स्वर्णा लगातार उससे कॉल करती है बट वो कॉल पिक नहीं करती और एट द एंड वो अपनी फ़ोन ऑफ कर देती है। तो स्वर्णा बहुत ही परेशान हो जाती है। वो अभी के घर से अपने घर आ जाती है बट फिर भी बेचैनी सी रहती है अंदर और पूरी रात वो अच्छे से सो नहीं पाती। तो वो डिसाइड करती है नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह ही वो ऑफिस जाएगी और उनसे सॉरी मांगेगी। तो ऐसा ही होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी ऑफिस पहुंच जाती है बट श्रेया तब तक ऑफिस पहुंची नहीं होती है। तो वो वेट करती है श्रेया की। तो जब श्रेया आकर अपनी केबिन में जाती है तो उसकी एंट्री होती है, आई मीन स्वर्णा अंदर जाती है केबिन में और बहुत ही प्यार भरी आवाज़ से कहती है कि हाय, गुड मॉर्निंग। और जो कि श्रेया को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है तो वो बस कहती है कि गुस्से से गुड मॉर्निंग। और इस पर स्वर्णा समझ जाती है कि मामला बहुत ही गर्म है। तो फिर स्वर्णा अपनी बच्चों वाली आवाज़ से पूछती है, अभी तक गुस्सा हो आप मुझसे? आई एम सॉरी ना, ये सब पता है उस अभी की गलती है। तो इतने कहते श्रेया स्वर्णा की बात को काटते हुए वो जवाब देती है बहुत ही रूडली, आई थिंक तुम्हें अपनी डेस्क पर जाना चाहिए, बहुत काम है और वो असाइनमेंट हमें आफ्टरनून से पहले सबमिट करनी है, सो यू कैन गो नाउ। इस पर स्वर्णा बहुत ही सैड हो जाती है, मतलब उसे बुरा लगता है और धीमी आवाज़ से कहती है ओके। उसके बाद वो केबिन से चली जाती है। श्रेया को लास्ट नाइट की वजह से गुस्सा तो बहुत आता है बट वो ऐसा दिखाना चाहती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। पर स्वर्णा तो सब जानती थी क्योंकि श्रेया के बारे में स्वर्णा बहुत कुछ जानने लगी थी इन दिनों। तो स्वर्णा भी अपनी डेस्क पर जाकर बैठती है और अंदर ही अंदर खुद से वो फुसफुसाने लगती है, कहती है यार ये मैं क्या कर रही हूँ, बॉसी तो है वो मेरी, फिर मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है उनकी नाराज़गी से। क्या रहने दे, मैं भी बात नहीं करूँगी अब। बट फिर अगले ही पल कहती है नहीं यार, गलती मेरी है, कैसे भी करके उनको मनाना तो है। तो दिन फिर ऐसे ही निकल जाता और होती है शाम और फिर वो पहुंचती है श्रेया के केबिन में करके ख़त्म अपना काम। स्वर्णा कहती है हाय, कैन आई गो विथ यू? तो इस पर श्रेया बिल्कुल नॉर्मली कहती है कि मुझे कुछ काम है, इसे टाइम लगेगा, सो तुम क्यों ना अपने कलीग के साथ चली जाओ। तो इस पर स्वर्णा कहती है कौन? अभी? वो तो पहले ही चला गया। एक्चुअली मैंने ही उसे कहा जाने के लिए क्योंकि मुझे आपके साथ जाना है। तो इस पर श्रेया पूछती है ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों जाना है? तो फिर स्वर्णा कहती है आई डोंट नो, बस जाना है तो जाना है, आपके साथ ही जाना है, आप कर लो जितनी जो करना है आपको, आई मीन कि जितना टाइम लगेगा मैं वेट करूँगी, मैं यही रुक रही हूँ। तो इस पर फिर श्रेया कहती है कि नहीं, बहुत लेट हो चुकी है, चलो चलते हैं। फिर दोनों निकल जाते हैं केबिन से और फिर अपने कार से आगे बढ़ते हुए जब रास्ते पे वो लोग जा रहे होते हैं तो स्वर्णा अचानक से चिल्लाने लगती है कि रोको 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 रोको, यही रोको रोको, प्लीज़ रोको। तो श्रेया कहती है क्यों, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ है? स्वर्णा कहती है यार लुक एट दैट पानी पूरी, लेट्स वी हैव सम पानी पूरी ना।
तो इस पर श्रेया ब्रेक लगाती है और कहती है कि नहीं, मैं नहीं खाती, तुम चली जाओ, तुम खा लो, मुझे नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है सब। तो बट स्वर्णा सुनने वाली कहाँ थी, वो तो बस जिद करे जा रही थी कि नहीं आपको भी चलना होगा, नहीं खाते हैं ना दोनों साथ में, प्लीज़ मेरे लिए खा लो, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो इस पर श्रेया कहती है ठीक है चलो, बच्चों से हरकतें मत करो। तो फिर वो दोनों जाते हैं, वो कंपटीशन करते हैं पानी पूरी की, और जिस पे श्रेया जीतती है, जबकि वो उसे पसंद नहीं था। तो फिर पास ही आइसक्रीम का कार्ट होता है, वहाँ जाते हैं वो लोग, आइसक्रीम भी खाते हैं। और फिर ये सब करते करते बहुत ही लेट हो जाता है, ऑलमोस्ट 12 बज जाते हैं रात के। तो श्रेया स्वर्णा को कहती है कि वो उसके साथ उसके घर चले, क्योंकि इतनी रात को फिर वो रूम जाएगी, उसके कलीग्स क्या सोचेंगे, अगड़म बगड़म जो भी हो। तो इस पर स्वर्णा का ना कहने का मन ही नहीं था, वो तैयार हो गई सीधी। वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ जाने में। तो बस वो कॉल करती है अपनी फ्रेंड्स को और बताती है कि वो आज रूम नहीं आ रही, वो श्रेया के साथ जा रही है उसके घर। तो वो लोग पहुंचते हैं श्रेया के घर। जब घर पहुंचा, गेट से जब अंदर जा रहे थे, घर का व्यू देखकर स्वर्णा की तो मानो आंखें फटी की फटी रह गई। वो घर नहीं था, सच कहूँ तो एक महल था, पैलेस। उसकी आंखें, स्वर्णा की आंखें झपक नहीं रही थी, वो बस एक टक देखे जा रही थी घर को। फिर घर के आगे जाकर कार रुकती है, श्रेया कहती है आ गया हमारा स्टेशन, चलिए उतरिए अब। तो इस पर स्वर्णा उतरती है गाड़ी से, दोनों उतरते हैं। फिर श्रेया अपनी कार की चाबी अपने वॉचमैन को देती है पार्क करने के लिए। फिर इस पर उतरते ही स्वर्णा कहती है घर की ओर देखकर वाह इट्स सो ब्यूटीफुल, अब अकेली रहती हूँ यहाँ पर। तो इस पर श्रेया का एक फनी सा, यू मीन थोड़ा इमोशनल अत्याचार वाला स्टेटमेंट आता है। श्रेया कहती है एग्जैक्टली नॉट, मैं और मेरी तन्हाई, हम दोनों रहते हैं यहाँ पर। इस पर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद स्वर्णा कहती है वैसे घर तो बहुत ही सुंदर है, पर फिर भी इतने बड़े घर में आप अकेली कैसे रहती हो। तो इस पर श्रेया कहती है इतनी फिक्र हो रही है तो तुम आ जाओ मेरे साथ रहने। स्वर्णा बिल्कुल चौंक कर श्रेया की ओर देखती है, और इतने में ही श्रेया कहती है अरे चिल, आई एम जस्ट किडिंग, बट हाँ अगर तुम आना चाहो तो कभी भी आ सकती हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। स्वर्णा कहती है बट सीरियसली मैं अकेले एक छोटे रूम पे नहीं रह सकती, और इतने घर पे अकेले रहना तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो इस पर श्रेया कहती है कि इसका मतलब है तुम्हें भूतों से डर लगता है। स्वर्णा कहती है यस बट प्लीज़ किसी को बताना नहीं कि भूतों से मेरी बहुत फटती है। तो इस पर श्रेया कहती है डोंट वेरी चिल, योर सीक्रेट इज माय सीक्रेट। स्वर्णा कहती है थैंक यू। श्रेया उस पर कहती है वैसे और कोई भी रहती है। स्वर्णा पूछती है शॉकिंगली कौन। तो इस पर स्वर्णा को चिढ़ाते हुए श्रेया कहती है वो जो सफ़ेद साड़ी में हमारी ओर आ रही है ना वो। स्वर्णा पलट कर देखती है, कोई नहीं होता वहाँ। वो फिर डरते हुए कहती है ये मजाक कर रही हो ना आप, ऐसी गंदी मजाक कौन करता है इस टाइम पे भी, आप भी ना। तो श्रेया इस पर हंसने लगती है, और स्वर्णा कहती है मैम प्लीज़ स्टॉप, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। तो फिर श्रेया कहती है हे चिल, आई एम जस्ट किडिंग, यहाँ मेरे साथ दीदी रहती है, आज बहुत लेट हो गया ना, सो शायद सो गई होगी वो, मैं खाना गर्म करती हूँ, तुम फ्रेश होके आ जाओ। तो स्वर्णा इस पर जवाब देती है नो वे, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, चलो साथ में मिलकर खाना गर्म करते हैं। इस पर श्रेया की हंसी छूट जाती है और कहती है डरपोक चलो।
उसके बाद पहले वो जाते हैं अपने रूम पे, आई मीन श्रेया के रूम पे। तो ड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो स्वर्णा को पहनने के लिए श्रेया अपनी एक ड्रेस दे देती है। फिर वो नीचे आते हैं, आकर डिनर वगैरह गरम कर कर वो खा लेते हैं। फिर जाते हैं श्रेया के बेडरूम पे। तो श्रेया उससे पूछती है, तुम्हें कोई अलग सा कमरा चाहिए या फिर तुम यहाँ कंफर्टेबल हो मेरे साथ सोने में? तो इस पर स्वर्णा कहती है, एक्स्ट्रा रूम मेरे लिए, अभी आपको बताया, मजाक कर रही मेरे साथ? तो इतने कहकर वो जंप मारकर चढ़ जाती है बेड पर और कहती है, मैं तो यहीं सोऊंगी। तो फिर दोनों बेड पर जाते हैं। वो बस ऐसे ही स्वर्णा फिर से बकबक करने लगती है और श्रेया बस उसे घूरे जा रही होती है। स्वर्णा की नज़र पड़ती है इतने में और वो पूछती है, क्या हुआ, मैं आपको बोर तो नहीं कर रही ना? इस पर श्रेया कहती है बहुत ही मदहोश आवाज़ पर, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। स्वर्णा शॉकिंगली पूछती है, सोच रही थी इस वक्त? क्या सोच रही थी वैसे आप? श्रेया कहती है, रात को अगर तुम्हें डर लगे ना तो मुझे बता देना। तो इस पर स्वर्णा कहती है, ठीक है, बट ये बताइए, अगर मैंने कह भी दिया कि मुझे डर लग रहा है तो आप क्या कर लोगे फिर? तो इस पर श्रेया बहुत ही अलग ही ट्यून में कहती है कि मैं तुम्हें हक कर लूँगी। स्वर्णा चौंक कर देखती है। तो फिर श्रेया हंसने लगती है, अरे मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ बातें कर लूँगी, तुम्हारी बकबक सुन लूँगी, तुम्हारी जो पॉइंटलेस बातें हैं वो सब सुनूंगी, गंदी गंदी जोक सुनूंगी। अगर हंसी भी ना आए, हंसी ना भी आए तो कोशिश करूँगी कि हंस लूँ, प्रिटेंड कर लूँ हंसने की। तो इस पर स्वर्णा कहती है बहुत ही मीन्स थोड़ी नटखट तरीके से, थैंक यू, आपने इस लायक तो सोचा हमें। और कहने लगती है, डर लगे ना रात को तो मैं आपको कहूँगी नहीं कि मुझे हक कीजिए या कुछ और, मैं तो सीधे आके आपको पकड़ लूँगी, आई मीन हक कर लूँगी। तो श्रेया बस अलग ही मूड पे होती है। तब वो उसकी ओर देख कर कहती है, तुम इतने दूर क्यों हो, पास आओ वरना भूत आ जाएगी फिर। और फिर हंसने लगती है। स्वर्णा उनके पास आकर सोती है। फिर थोड़ी देर बाद नींद दोनों को ही नहीं आती। थोड़ी देर बाद स्वर्णा कहती है, सुनिए ना, क्या मैं आपको हक करके सो सकती हूँ? श्रेया बहुत ही चौंक जाती है, बट बेटा मन में लड्डू फूटा तो हो जाता है दिल में। तो फिर वो कहती है, आ जाओ। फिर स्वर्णा श्रेया को हक करके सो जाती है। उस रात स्वर्णा को हक करने के बाद जो श्रेया की फीलिंग्स है ना वो अलग ही हो जाती है। मतलब ऐसी फीलिंग्स उसने अभी तक नहीं फील की थी। बहुत ही अमेजिंग वाला उसे पीस मिल रहा था इनसाइड, अंदर से। आज तक जो इतनी गुस्से में रहती थी, इतनी रूडली रहती थी, जिसे बस अपने काम की पड़ी थी, वो आज बहुत ही शांत हो जाती है। उसे एक अंदर से सुकून मिलता है, जैसे कि उसे अपने सारे दर्द को मिटाने का कोई दवा मिल गया हो, जैसे कि किसी का साथ मिल गया उसके अकेलेपन को ख़त्म करने का। श्रेया पहचान नहीं पा रही थी उस फीलिंग्स को, बट वो चाहती थी कि वो इसी तरह स्वर्णा के साथ अपनी पूरी लाइफ रहे। वो बस उस पल को होल्ड करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी भर के लिए। वो स्वर्णा को छोड़ना नहीं चाहती थी। और फिर दोनों सो जाते हैं इसी तरह। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां बन जाती है। मानो दोनों ही एक दूसरे में जैसे खो जाते हैं। दोनों ही बहुत एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी। वहाँ तीसरे किसी की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद ऑफिस में भी मैक्सिमम टाइम श्रेया स्वर्णा के साथ ही रहती थी।
स्वर्णा श्रेया के साथ रहती थी, श्रेया उसे अपने साथ ही रखती थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि वो स्वर्णा को अभी से दूर रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी अगर स्वर्णा अभी के पास जाती थी तो उसके दिल में कुछ तो जलता था, बहुत ही पेन सा उठता था। उस दिन के बाद स्वर्णा भी श्रेया की बहुत ही केयर करने लगी थी। मैं छोटी चीज़ें उसकी केयर करती थी। वो हमेशा कोशिश करती थी कि वो उसे खुश रखे। वो हमेशा श्रेया को ऐसा फील कराती थी जैसे कि श्रेया स्वर्णा के लिए बहुत ही स्पेशल है, और स्पेशल थी भी वो। एक रात जब श्रेया स्वर्णा रूम जा रहे होते तो श्रेया कहती है, एक बात पूछूं? स्वर्णा जवाब देती है, चॉकलेट खाती रहती है वो गाड़ी के अंदर और म्यूजिक एंजॉय कर रही होती है। तो कहती है, पूछिए। श्रेया कहती है वो तुम और कि यू एंड मतलब कि, फिर स्वर्णा बीच में काटते हुए कहती है, आई एंड व्हाट? श्रेया कहती है, ओके, डू यू लव समवन? स्वर्णा श्रेया को बहुत चौंक के देखती है बड़ी बड़ी आंखों से, ये इसने क्या पूछ लिया? तो फिर श्रेया कहती है, नो, आई एम जस्ट आस्किंग कि ये एज में तो होते हैं ना, सो इसीलिए पूछा मैंने। स्वर्णा कहती है इसमें, दैट मीन कि आप भी प्यार में हो? हा हा, बोलो बोलो टेल कौन है वो? तो श्रेया कहती है, स्टॉप स्वर्णा, आई एम नॉट, और टालो मत, जो पूछा है उसका जवाब दो। तो इस पर स्वर्णा बिल्कुल ही फिल्मी अंदाज में कहती है कि वेल यस, आई एम डीपली इन लव विद समवन, डू यू वांट टू नो विद whom? आपको जानना है किसके साथ? तो श्रेया जेलस होकर बहुत ही अंदर से जलती हुई कहती है कि स्वर्णा कहती है बिल्कुल ही उसकी असली अंदाज पर कि ओ मेरी जाने बहार गुले गुलजार, इट्स यू माय लव। श्रेया बिल्कुल ही गाड़ी चला रही होती है ना वो, तो बिल्कुल ही चौंक जाती है, क्या कहकर गाड़ी का ब्रेक लग जाता है बहुत ही जोर से। हे व्हाट हैपेंड? झटका लगता है, बस हिल जाते हैं दोनों। तो कहती, यार मैं मजाक कर रही थी, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से प्यार वार नहीं करती। आप ठीक तो हो ना? स्वर्णा पूछती है। श्रेया कहती है, लुक, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो पता नहीं अचानक से कैसे क्या हो गया। स्वर्णा कहती है, ओके, रिलैक्स, हो जाता है कभी कभी। फिर श्रेया पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? स्वर्णा कहती है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मुझे क्या होना है। उसके बाद वो पूछती है श्रेया को कि आप बताओ, आप ठीक हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? तो श्रेया कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगी यार स्वर्णा, सीरियसली आई एम सॉरी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तो इस पर स्वर्णा कहती है फिर से, अरे कहाँ ना, हो जाता है कभी कभी, हो गया होगा, और मैंने बात ही ऐसी की थी कि किसी का भी ब्रेक लग सकता है। वो हंसने लगती है। तो श्रेया कहती है, आई एम सॉरी अगर मेरे वजह से तुम्हें कुछ हो जाता आज तो इस पर स्वर्णा कहती है, हे भगवान, आप भी ऐसे मेलो ड्रामा करती हो? उफ, सास बहू टाइप सीरियल। तो स्वर्णा उसे हाथों से बस हल्के से छूती है, मतलब मारती नहीं, कहती बदमाश हो तुम बिल्कुल, पता है मैं कितनी डर गई थी तुम्हें कुछ हो गया हो। तो स्वर्णा कहती है, नहीं बाबा मैं ठीक हूँ, देखो अब डांस करके दिखाओ, बट कार के अंदर कैसे करूँ? तो इस पर श्रेया कहती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, बैठी रहो चुपचाप,
और सीट बेल्ट लगा लिया करो, इसीलिए कहती हूँ ना हमेशा लगा कर रखो, तो वो खुद ही लगा देती है। उसके बाद फिर से गाड़ी चलने लगती है और उनका सफ़र जारी रहता है। श्रेया पूछती है वो एक्चुअली, फिर थोड़ी दूर जाकर श्रेया कहती है वो एक्चुअली तुम अभी बहुत क्लोज हो ना, सो मुझे लगा यू एन अभी आई मीन कि। स्वर्णा कहती है व्हाट, मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। श्रेया कहती है क्यों, मैंने क्या किया? स्वर्णा कहती है अब इतनी मॉडर्न होकर ऐसे सोचती हो, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक और ऐसे ख्याल है आपके, अनबिलीवेबल। मुझे सच में आपने ना आज मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे थॉट्स रखते हो। मतलब कि छोड़ो यार, आपने सारा मूड खराब कर दिया मेरा। श्रेया कहती है क्यों, बताओ ना क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? तो स्वर्णा कहती है क्या एक लड़का और लड़की फ्रेंड नहीं हो सकते? तो इस पर श्रेया कहती है हाँ हो सकते हैं ऑफ कोर्स। तो श्रेया कहती है, स्वर्णा कहती है तो फिर उसी तरह मैं और अभी बस एक दोस्त थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपने ये कैसे सोच लिया? मतलब कि मुझे सीरियसली मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसे कुछ सोचती हो। तो श्रेया कहती है आई एम सॉरी स्वर्णा, वो बस ऐसे दिमाग में आया तो पूछ लिया। छोड़ो ना ये सब, गुस्सा नहीं करते, लो हम पहुंच गए। तो स्वर्णा कहती है क्या आप मुझे गेट तक छोड़ने नहीं जाओगे? श्रेया इस पर कहती है ठीक है चलो जाऊंगी। स्वर्णा श्रेया जाती है स्वर्णा को छोड़ने गेट तक, और जब वो उसे छोड़कर वापस आ रही होती है तो सडनली स्वर्णा पीछे मुड़ती है और पीछे से श्रेया को दौड़कर हक कर लेती है और कहती है कि डोंट वेरी, मैं और अभी बस दोस्त है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर उसके आगे जाकर उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, उसे गुड नाइट विश करती है, गुड नाइट। और श्रेया तो बिल्कुल सुन पर जाती है, इतने में वो बस खड़ी की खड़ी रह जाती है और वो सोचती है कि ये क्या हुआ अचानक से। उसे मतलब ऐसा फील होता है ना कि मानो वो हवा पे उड़ रही हो। वो फीलिंग तो बस एक बॉस या फिर एम्प्लॉय के बीच का तो नहीं था, बहुत ही कुछ अलग था वो, या फिर बस फ्रेंडशिप वाली तो फील नहीं थी वो। ये कुछ नया था जो आज तक उसने फील नहीं की थी किसी के लिए। फिर वो घर पहुंचती है और पूरी रास्ते उस चीज़ के बारे में सोचती है कि ये क्या हुआ, उसने सच में मुझे किस किया? ओह माय गॉड, मतलब कि गॉड मैं पागल हो जाऊंगी, बट मुझे इतना अच्छा फील क्यों हुआ? वो खुद से सवाल करती और यही सोच सोच कर फिर वो घर पहुंच गई। नेक्स्ट डे सुबह श्रेया जल्दी भी पहुंच जाती है ऑफिस और फिर वो वेट करती है स्वर्णा का। तो बस टाइम देखे जा रही होती है, 9 बज चुका है, फिर अभी तक नहीं आई स्वर्णा। वो सोचती होगी ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक में फंस गई होगी, आ जाएगी। फिर देखते देखते 1 घंटा पार हो जाता है, 1 घंटे पार हो जाता है, उसके बाद 10 बज जाते हैं। फिर अभी भी नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। फिर वेट करते करते फिर और 1 घंटा पार हो जाता है, तो इस बार 11 बज गए। टाइम बस मानो ऐसे रेत की तरह फिसल ही रहे थे, पर स्वर्णा नहीं आ रही थी और ना ही उसका कुछ कॉल था। तो श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या ऐसे, ये लड़की इस तरह से कहाँ चली गई? रात को तो सब ठीक था ना? हाँ, रात को तो सब ठीक था, फिर अचानक क्या हुआ इसे? नहीं नहीं,
मैं अब और नहीं वेट कर सकती, मैं कॉल करके ही पूछ लेती हूँ। पता नहीं शायद किसी प्रॉब्लम में हो, वैसे भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो वो फ़ोन उठाती है, कॉल करने को ही होती है कि उसका फ़ोन बजता है। तो श्रेया पिक करती है और कहती है हुज़ दिस। तो उधर से वो मेडिकल से होता है, हॉस्पिटल से कॉल होता है श्रेया के लिए। तो वो उधर से कहते हैं कि हेलो मैम, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी फ्रेंड स्वर्णा का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। श्रेया बिल्कुल चौंक जाती है, उसकी बॉडी कांपने लगती है, बिल्कुल ही डर जाती है वो बिल्कुल। वो अचानक से कहती कैसे क्या हो गया ये सब अचानक से। वो तुरंत कॉल रखती है और गाड़ी निकाल कर सीधे चल पड़ती है मेडिकल पर। वो जाकर देखती है कि स्वर्णा तो बेड पर है ऑक्सीजन मास्क के साथ। वो श्रेया बस अब गुस्से में लाल पीली हो जाती है, उसे अंदर से दर्द हो रहा होता है स्वर्णा को दर्द में देखकर। वो कंट्रोल नहीं कर पाती खुद का गुस्सा। और जो पास होता है मेडिकल, मतलब जो उसे स्वर्णा को लेकर आते हैं, तो वो पूछती है उनसे किसने किया ये। तो वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम रिया होता है। तो वो कहती है कि ये गलती से हो गया, आई मीन कि मैं कार चला रही थी बट पता नहीं कैसे सडनली मतलब मेरा ब्रेक फेल हो गया और फिर मैं बहुत ही नर्वस हो गई। आई लॉस्ट माई कंट्रोल एंड अनइंटेंशनली, और बहुत ही मतलब इंटेंशनली नहीं हुआ ये, और उससे टकरा गए। श्रेया पीछे मुड़ती है, बिल्कुल ही गुस्से में लाल पीली हुई, और उसे जोर का एक तमाचा देती है। बट दूसरे जो लोग होते हैं वहाँ, वो उसे कंट्रोल करते हैं। तो श्रेया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सब उसे शांत कराते हैं। तो जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो उसे धमकी देने लगती है कि अगर मेरी स्वर्णा को कुछ हुआ ना, देन आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। सब मिलकर उसे शांत कराते हैं। वो लड़की भी रोने लगती है उसके कह के। तब तो वो बहुत गुस्सा होती है, बट जैसे तैसे माहौल संभल जाता है। थोड़ी देर बाद श्रेया अंदर जाती है, स्वर्णा को देखती है और उसके हाथ पकड़कर रोने लगती है वो बस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और व्यूज़ बढ़ाइए, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके कि मैं और अच्छा काम कर सकूं इस पर। तो जैसे ही लव ऑनलाइन या फिर जो मेरी ये स्टोरी है जीना सिखाया तेरे प्यार ने, 2 में से कोई एक भी ख़त्म हो जाता है तो मैं इंस्टेंटली दूसरी स्टोरी रिलीज़ कर दूंगी, जो कि होने वाला है बहुत ही मज़ेदार एंड ज़बरदस्त, बोले तो झक्कास। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसीलिए सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा बकवास कर ली मैंने, अब और नहीं करते। अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।